जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। जब डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होता, उसी समय संगत जी गुरु जी की कृपा जो होती है अपने बच्चों पर बरसनी शुरू हो जाती है। तो संगत जी, आज का सत्संग यही है और आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं और ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम मीना है और मैं जो है गुरु जी की अभी नई नई संगत ही जुड़ी हूँ संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा जॉब करता है दूसरे शहर में और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। संगत जी, मुझे अभी लेटेस्ट में ही गुरु जी से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है संगत जी। लेकिन संगत जी, मैंने जितना गुरु जी के बारे में सुना जाना संगत जी, बस मैंने यही जाना कि गुरु जी के प्रति विश्वास ही हमारी सारे संकटों को टाल सकता है। संगत जी, ये बात जो है फरवरी 2025 की है। संगत जी, सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी और मेरे हस्बैंड अंकल को एक हल्का बुखार आया। मैंने सोचा मौसम का बदलाव है और ठीक हो जाएगा। संगत जी, दवाइयाँ दी, आराम किया, लेकिन बुखार उतर ही नहीं रहा था। 2-3 दिन में, 4 दिन में बुखार 101 से 103 पहुँच गया और 103 से 104। और संगत जी, अचानक ही ऐसी रात आई मेरे जीवन में कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात के करीब 2 बज रहे थे उस समय। मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई। उनको बुखार 105 के पार चला गया, शरीर काँप रहा था और इतनी तेज़ कँपकँपी के साथ कि बेड तक हिल रहा था। और अचानक ही संगत जी मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई, क्योंकि संगत जी मैं अकेली थी, मेरा बेटा दूसरे शहर में रहता है और बेटी ससुराल में। मैंने पड़ोसियों को बुलाया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया और अपने नज़दीकी अस्पताल से मैं जो है अपने हस्बैंड अंकल को ले गई। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने देखा, डॉक्टर्स ने कहा ब्लड प्रेशर गिर रहा था, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया। तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर बोले कुछ कह नहीं सकते, अब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। संगत जी, अगली ही सुबह जो है सभी टेस्टों का सिलसिला शुरू हो गया। सारे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन। और संगत जी, जब शाम को डॉक्टर ने कहा तो वो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। डॉक्टर्स ने कहा सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, लेकिन इनकी हालत गंभीर क्यों है? हमें समझ नहीं आ रहा कि शरीर इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा है। हमने अपने सीनियर डॉक्टर्स को बुला लिया है। संगत जी, ऐसे ही 3-4 दिन बीतते चले गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती चल रही थी। उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। किडनी ने काम करना बंद कर दिया और डायलिसिस भी शुरू हो गया और लिवर एंजाइम्स जो थे वो आसमान छू रहे थे। डॉक्टर्स कह रहे थे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी, मैंने अपने बेटे को भी बुला लिया, मेरे दोनों बच्चे आ गए, पूरा परिवार आईसीयू के बाहर ही बैठा हुआ था और हम बस प्रार्थना भगवान से कर रहे थे। हर रोज़ 2-3 लाख रुपए का खर्चा, दवाइयाँ, इंजेक्शन, डायलिसिस, सारी की सारी सेविंग्स जो थी संगत जी वो ख़त्म होने लगी। संगत जी, यहीं से मुझे मेरे जीवन में गुरु जी की ब्लेसिंग्स का अनुभव होना शुरू हुआ। संगत जी, मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था कि गुरु जी कैसे हमें ब्लेस करते हैं और कैसे गुरु जी के स्वरूप
जो है आने से ही हमारे जीवन के तमाम परेशानियां जो होती हैं ख़त्म हो जाती हैं। और गुरु जी के जल प्रसाद से, सत्संग सुनने से गुरु जी बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। संगत जी, जैसे ही मेरी दोस्त को पता चला, वो संगत जी मेरे पास तुरंत आई और उसने मुझे यही कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे यही कहूँगी, तू गुरु जी के चरणों में जा, उनसे प्रार्थना कर, वो ज़रूर सुनेंगे। संगत जी, वो मेरे पास गुरु जी का एक छोटा पॉकेट स्वरूप भी लेकर आई और उसने मुझे यही कहा कि अपने हस्बैंड के पिलो के नीचे ही गुरु जी का स्वरूप रख दे, तू देखेगी अचानक ही सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। और उसने मुझे गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद भी दिया। संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद भी दिया और गुरु जी का जो स्वरूप था उनको जो है उनके पिल्लों के नीचे रख दिया। संगत जी, उधर डे बाय डे मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैं जो उस दिन चौथी रात थी ना संगत जी, कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। मैं बस आईसीयू के बाहर ही अस्पताल के कॉरिडोर में फर्श पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि डॉक्टर्स जो थे ना वो हाथ खड़े कर चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस अपने मन में ही गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, अगर आप सच में कुछ हो, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन अगर आज आप मेरे पति की जान बचा लो, मैं जानती हूँ कि आप जो हो मेरे पति अंकल की जान बचा सकते हो और मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानती हूँ। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप हो और आप जानते हो कि मेरे हस्बैंड के शरीर में ऐसा क्या हो रहा है। संगत जी, बस ऐसे ही उस रात करीब 3 बजे मैं बस ऐसे ही रो रही थी और मैंने बस दिल से गुरुजी को पुकारा कि गुरुजी, आप देख लो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं हर तरीके से हार चुकी हूँ। संगत जी, मेरे पास केवल और केवल गुरुजी के प्रति विश्वास ही था, क्योंकि मेरी दोस्त ने मुझे यही समझाया था कि अगर गुरुजी चाहें तो वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। संगत जी, ये सब करते करते ही संगत जी मैं जो है मेरे को कभी नींद का झटका लग गया, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे ड्रीम में गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने बहुत ही प्यारा स्वरूप येलो कलर का चोला पहन रखा था और गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान, और वो बोले कि तू रो मत, तूने मुझे रो कर पुकारा है, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। तेरे पति पर एक भारी नज़र लगी है, किसी ने बहुत जलन से देखा है और तेरी खुशहाल गृहस्थी में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और ये नज़र ही उसके शरीर को खा रही है। तू चिंता मत कर, ये मेडिकल साइंस का केस नहीं है, तू मेरी शरण में आ गई है मेरी बेटी, चिंता मत कर। और गुरुजी ने मुझे यही कहा कि मैंने वो नज़र काट दी है। और संगत जी, बस ऐसा ही हुआ। संगत जी, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की जो नज़र उनके ऊपर लगी हुई थी वो गुरुजी ने काट दी। और संगत जी, जो गुरुजी के मंदिर का जल प्रसाद मुझे मेरी दोस्त देकर गई थी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल को वो दी। और संगत जी, 3 दिन में ही मेरे हस्बैंड अंकल में बहुत ही ड्रास्टिकली चेंजेस आने शुरू हो गए। जो उनकी किडनी फंक्शन में थोड़ा थोड़ा सुधार आना शुरू हुआ, बहुत ही माइनर था लेकिन पॉजिटिव साइन आया था। मैंने संगत जी गुरुजी का शुक्राना किया। उधर संगत जी, मेरी दोस्त ने मुझे ये भी कहा कि तू बस जो है कल मतलब नेक्स्ट डे ज़रूर अमृत वेला के समय सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर करना। और उसने ही मुझे सुखमनी साहिब का जो पाठ का PDF था संगत जी वो सेंड किया। संगत जी, मेरा डे बाय डे गुरुजी पे विश्वास बढ़ता चला गया और मैंने उस मतलब जो नेक्स्ट रात थी, मैंने उस दिन हॉस्पिटल में बैठकर ही श्री सुखमनी साहिब का पाठ किया। और ऐसे करते करते संगत जी तीसरा दिन आ गया। सुबह के 11 बज रहे थे और मैं ICU के बाहर बैठी हुई थी, तभी नर्स दौड़ती हुई आई और उसने कहा कि आपके हस्बैंड ने आंखें खोली हैं और वो होश में आ गए हैं। संगत जी, मुझे पूरा
यकीन होता चला गया कि ये सब और सब गुरु जी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। मैं बस आँखों में आँसू लिए बस गुरु जी का शुक्राना कर रही थी। और संगत जी, डॉक्टर्स हैरान हो रहे थे। उन्होंने कहा, हमें समझ नहीं आ रहा, हमने कोई नई दवा नहीं दी, लेकिन इनका शरीर अचानक से रिस्पॉन्ड करने लगा है और यह रिकवरी बिल्कुल अनमैनेजेबल है, मतलब अनइमेजिनरी है। संगत जी, मैंने बस कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना किया। और संगत जी, जैसे ही उन्हें आईसीयू के अंदर उस दिन मुझे आईसीयू में अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए मिलने की आज्ञा दी गई। मैंने बस जो है संगत जी, उन्हें फिर से गुरु जी के मंदिर का जल प्रसाद पिलाया और बस मैं एक दिन रात गुरु जी से प्रार्थना करती रही कि गुरु जी, आप देख लीजिए सब कुछ। मुझे पूरा पूरा यकीन है कि अगर आप मेरे साथ हो तो ये सारी समस्या जो है हट जाएगी। संगत जी, ऐसे ही हुआ। 7वें दिन 15वें दिन संगत जी, 7वें दिन ये हुआ कि हम मेरे हस्बैंड अंकल को आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे संगत जी, गुरु जी ने मुझे संकेत दिए थे कि तेरे हस्बैंड को कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने तुझे अखंड सौभाग्य की ब्लेसिंग दी है। और संगत जी, 15वें दिन जो है मेरे हस्बैंड अंकल को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं संगत जी, गुरु जी की कृपा की वजह से ही डेली अमृत वेला में गुरु जी का मंत्र जाप और सुखमनी साहिब का पाठ डेली हॉस्पिटल में करती थी। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, 15वें दिन मेरे हस्बैंड अंकल खुद अपने पैरों पर चलकर मेरा हाथ पकड़कर घर लौट आए, बिना किसी डायग्नोस, बिना किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के, और सिर्फ गुरु जी की कृपा की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया। संगत जी, संगत जी, मैं बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के प्रति विश्वास रखें, अमृत वेला ज़रूर संभालें और सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर करें संगत जी, क्योंकि गुरु जी हमें यही समझाते हैं कि अमृत वेला के समय की भी कोई भी पाठ, हमारा कोई भी नाम जप हमारे हमारे कष्ट काट देता है। संगत जी, ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरे को गुरु जी के टेलीपैथी मैसेजेस भी आने लगे और गुरु जी ने मुझे यही कहा कि तेरे पति के साथ जो हुआ था वो कोई बीमारी नहीं थी, ये तेरी परीक्षा थी। मैं देख रहा था कि तू मुझे कब पुकारेगी और ये सब केवल और केवल बुरी नज़र की वजह से ही हुआ था जो मैंने काट दी है। अब तू चिंता मत कर, बस मुझ पर विश्वास बनाए रख और शुक्राना करती जाए। संगत जी, बस मैंने उस दिन से गुरु जी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। और संगत जी, बस मैंने अपने गुरु जी के प्रति विश्वास, जो कहते हैं ना संगत जी कि जब तक गुरु जी ना चाहें तो हम उन पर विश्वास भी नहीं कर सकते संगत जी, क्योंकि संगत जी करने कराने वाले सब गुरु जी ही हैं संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को कोई बड़ी बीमारी थी ही नहीं। वो बस जो भी था संगत जी, बस गुरु जी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। गुरु जी के लिए कोई भी बीमारी बड़ी है ही नहीं संगत जी, कोई भी रिपोर्ट्स मायने नहीं रखती। बस गुरु जी एक ही चीज़ देखते हैं कि हमारा गुरु जी के प्रति कितना विश्वास है और उनके प्रति कितना सरेंडर है। संगत जी, हमेशा गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन रखें, गुरु जी के प्रति सरेंडर रखें संगत जी, और गुरु जी के प्रति विश्वास रखें। गुरु जी ने उस दिन मुझे यही कहा टेलीपैथी मैसेज में कि उस रात तूने मुझ पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने तेरी पति की ज़िंदगी तुझे वापस दे दी है। डॉक्टर्स ने नहीं बचाया, दवाइयों ने नहीं बचाया, तेरे विश्वास ने ही बचाया है। संगत जी, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब हर रिपोर्ट नॉर्मल आए लेकिन तकलीफ़ ख़त्म ना हो, तो समझ जाइए कि बीमारी नहीं, ये उस समय ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमें अपने प्रति अपनी ओर बुला रहे हैं, हमें आवाज़ दे रहे हैं। और संगत जी, हम सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन अगर हमने गुरुजी की शरण में पहुंच गए हैं तो गुरुजी का सहारा कभी भी हमें जो है संगत जी निराश नहीं करता है। और संगत जी, उस दिन से मेरे हस्बैंड की सारी बीमारी, हर तकलीफ़, हर परेशानी गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। संगत जी,
अगर आपके घर में भी ऐसी कोई परेशानी, कोई बीमारी या फिर कोई रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं लेकिन तकलीफ़ नहीं जा रही है, तो बस केवल और केवल गुरुजी को सच्चे दिल से पुकारें और गुरुजी के प्रति विश्वास रखें संगत जी। और संगत जी, अमृत वेला ज़रूर संभालें और सुखमनी साहिब का पाठ ज़रूर करें, गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर करें संगत जी। और संगत जी, उसी के साथ आप सुनेंगे कि एक चीज़ मेरी ज़िंदगी में एक और जो है संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। मेरे जो जब मेरे हस्बैंड अंकल जो थे हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक मेरी फ्रेंड है, वो मेरे घर की देख रेख करती थी संगत जी। जब मेरे हस्बैंड अंकल घर से वापस आ गए तो जो है संगत जी, उन्होंने मुझे देखा कि तुम अचानक से कैसे ठीक हो गए, तो मैंने उन्हें बताया कि ये सब केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। तो संगत जी, हुआ क्या कि उनके हस्बैंड अंकल, जो मेरी फ्रेंड पड़ोस में रहती है, उनके हस्बैंड अंकल भी पिछले 2 साल से एक स्किन डिजीज़ से जूझ रहे थे। पूरे शरीर पर रैशेज़, खुजली, जलन इतनी तेज़ होती थी कि वो रात को सो नहीं पाते थे। बड़े बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया था, स्टेरॉइड लिए, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो संगत जी, बस मैंने भी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड अंकल कैसे ठीक हुए, तो बस मैंने कहा कि ये तो केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही ठीक हो पाए हैं। आप गुरुजी से ही प्रार्थना करें, गुरुजी की शरण में जाएं और गुरुजी का लंगर प्रसाद, बड़े मंदिर जाएं, गुरुजी का जल प्रसाद लें, गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करो, तो मैंने कहा नहीं, तुम खुद ही अपने हस्बैंड के लिए गुरुजी के शरण में जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी सिर्फ मेरी ही बात सुनेंगे, गुरुजी तो सबके हैं। और उस रात संगत जी, जो है मेरी जो वो फ्रेंड थी, गुरुजी के मंदिर दर्शन करने के लिए गई। उन्होंने जो है गुरुजी के मंदिर में लंगर प्रसाद चखा, अपने हस्बैंड अंकल को भी लंगर प्रसाद चखाया और गुरुजी की जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब कुछ लिया संगत जी। और बस उन्होंने गुरुजी से यही प्रार्थना करी कि अगर आपने मेरे फ्रेंड के पति को ठीक कर दिया है, तो मेरे पति को भी ठीक कर दो। और संगत जी, 1 हफ़्ते के अंदर जो उनके हस्बैंड अंकल की जो है स्किन रैशेज़ ख़त्म होने शुरू हो गए। संगत जी, ये केवल और केवल गुरुजी की ब्लेसिंग्स और गुरुजी के चमत्कार की वजह से ही संभव हो पाया। और 2 हफ़्ते में उनकी स्किन डिजीज़ जो थी वो 70% ठीक हो गई। और 1 महीने में डॉक्टर ने तो यह तक कह दिया कि ये कमाल हो गया है, आपने कौन सी दवाई ली है। तो उन्होंने सिर्फ बस यही कहा कि दवा तो वही है संगत जी, बस गुरुजी का आशीर्वाद, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही सब कुछ है। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और मैं सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी के प्रति विश्वास रखें। गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे, डॉक्टर्स दवा देंगे, रिपोर्ट देखेंगे, लेकिन शरीर के अंदर की जो बात है वो केवल और केवल गुरुजी ही जानते हैं और वो केवल और केवल गुरुजी ही ठीक कर सकते हैं। संगत जी, बस गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दीजिए। जब भी कोई मुसीबत आए, कोई रास्ता ना दिखे, तो समझ लीजिए कि दुनिया के सारे रास्ते छोड़कर केवल और केवल गुरु की शरण में जाइए। और जब हम गुरु की शरण में जाते हैं तो वो सारे बंद दरवाज़ों को खोल देते हैं संगत जी। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिखकर आया है। आंटी जी के मोबाइल की आखिरी लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9027। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं सुबह सुबह गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया, जहाँ मेरा भोग लगाने के बाद कुछ ही मिनटों के बाद जो संगत जी वो चाय प्रसाद गिर गया। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने कौन से कष्ट को यूँ काट दिया संगत जी।
और संगत जी फिर मैं आज दूध गर्म कर रही थी, दूध भी गैस पर गिर गया। गुरुजी पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट जो है ऐसे ही कटवा रहे हैं। संगत जी मेरी बेटी पूजा कर रही थी, तब लड्डू गोपाल जी का स्वरूप गिर गया और पीकॉक का पंख रखा था वो भी नीचे गिर गया। पता नहीं संगत जी गुरुजी ने ऐसे कौन से कष्ट थे जो इस रूप में काट दिए। संगत जी प्लीज़ कृपा मेरे बेटे को भी ब्लेस करना। कुछ सुबह से कुछ काम अच्छा ही नहीं हो रहा, पता नहीं कौन से कष्ट आ रहे हैं जो गुरुजी काट रहे हैं। संगत जी मैं कुछ नहीं जानती, मेरी कृपा आप मेरे बेटे को ब्लेस करना। मैं जानती हूँ कि उस पर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे बेटे को ब्लेस करना, मेरे बच्चों को ब्लेस करना। संगत जी आज सुबह सुबह मुझे पीकॉक के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में भी गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। और संगत जी आज मैंने गुरुजी के लिए इडली और चटनी का भोग लगाया और फिर भोग लगाने के बाद मैंने वो प्रसाद सबको खिलाया। और उसके बाद संगत जी हमारे घर 2 कारपेंटर आए थे, तो उन्होंने घर पर कर्टेन लगाने वाला रॉड जो था वो टूट गया, उन्होंने लगा दिया और फिर मैंने उनको जल पिलाया। तो गुरुजी ने पता नहीं इस रूप में भी आके कौन से कष्ट को काट दिया है। संगत जी सुबह सुबह संगत जी जब मैं एलेक्सा में अपने आप गाने चला रही थी, वहाँ भी भगवान जी का पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट आने वाला था कि वो सब कुछ भी ख़राब कर दिया। संगत जी मैंने गुरुजी को भोग में ब्रेड पकोड़ा, चाय, प्रसाद सब कुछ लगाया। और संगत जी गुरुजी ये सब करवा कर, ये सारी सेवा करवा कर ही पता नहीं मेरे कौन से परिवार के कष्ट को काट रहे हैं। संगत जी गुरुजी बताते हैं कि तेरे परिवार पर बाल पितृ दोष लगा है। और संगत जी मैंने अपने बाल पितरों से भी मैं क्षमा मांगूंगी कि मेरी कृपा इन सबको भी आप मुक्ति दीजिएगा। संगत जी आप सभी जानते हैं कि कल जो है गुरुजी के बर्थडे का दिन था और मैंने गुरुजी के लिए आलू के पराठे और चाय प्रसाद बनाया और दोपहर में एक मीठे मालपुए का भोग लगाया। मेरी कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी का जो है हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उसका इलाज चल रहा है, तो मैं हॉस्पिटल चली गई आज। और संगत जी जाते समय मुझे बहुत सारी 777, 444, 333, 222, 111 इतनी सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। मेरी कृपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंजल्स नंबर से आपने मुझे ब्लेस किया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज सुबह हमारे गेट के पास एक मधुमक्खी मरी हुई दिखी, पता नहीं गुरुजी ने कौन से कष्टों को काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरी कृपा। संगत जी गुरुजी बहुत सारे सत्संग सुनवा कर भी कष्ट कटवा रहे हैं। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोट शुक्राना, हर पल हर वेले हर घड़ी दा शुक्राना मेरे महादेव, मुझे यह सेवा दी आपने, आपका बारंबार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे मेरे प्यारे गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि पुत्र तेरे उत्ते मारन क्रिया की जा रही है, तू ध्यान रख। मैं बार बार उन्होंने काट रहा हूँ और उनके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो रहे हैं। संगत जी गुरुजी ने सही रास्ते पे मुझे चलने का तरीका बता दिया है। संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, वो मुझ पर काली क्रिया करवा रहे हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी बार बार कह रहे हैं तू थोड़ा अपना ध्यान रहे, सतर्क रहे मेरी बच्ची, बाकी मैं तेरे नाल हूँ तो चिंता ना कर। शुक्राना मेरे महादेव, मेरे साथ कोई भी कुछ गलत नहीं हो सकता जब आपका हाथ मेरे सर पर है। संगत जी मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं, बाकी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना कम पड़ेगा मेरे प्यारे महादेव। मैं हर दिन जी रही हूं अपने बच्चों के साथ, यही आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। मैं कैसे बताऊं कि आपके
कि आप मेरे लिए जो जो कर रहे हो, मेरे को कोई छोटी से छोटी परेशानी भी मुझे छू नहीं पाती। आप मेरे साथ खड़े हो तो मैं कौन कौन सी चीज़ें बताऊं मेरे महादेव। सभी चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। इन दिनों आप जो खुशियां मेरे को दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। आपने मेरे को पूरा बदल के रख दिया है, जैसे आपने मेरे को पूरा जान लिया हो मेरे महादेव। मैं बहुत खुश हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता हासिल करना चाहती हूँ। अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर करना चाहती हूँ और मेरे ऊपर मुझे गर्व है। मैं उनकी मम्मी हूँ और बस मेरे महादेव, मैंने आप अपने लिए आपसे आज जो बातें करी हैं, मैंने आज तक नहीं की। मेरी अर्ज़ी या अरदास कुछ भी हो, मेरी कृपा आप सब संभाल लेना। मेरे बच्चों के सिर पर अपना हाथ यूं ही बनाए रखना। मेरी विनती मेरे महादेव आपसे हमेशा यही रहेगी और सारी संगत पर भी आप अपनी यूं ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि आपने इस जीवन में जीने के लिए, जिसमें गुरुजी का इतना प्यार और आशीर्वाद है, गुरुजी की कृपा सभी संगत पर ऐसी ही बनी रहे। मेरा शुक्राना सत्संग 23 जून का है और मुझे गुरुजी की कृपा से मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं और हम हरिद्वार जाना हुआ हमारा। हम लोग, मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा, मेरे मायके वाली फैमिली के साथ मिले और हम गंगा स्नान का आनंद लिया। वहाँ पर स्नान करते समय गंगा जी में पहले एक छोटी सी बेलपत्री मेरे हाथ से टकरा गई और फिर वो एकदम बह गई। मेरे कुछ विचार करते करते फिर वो मेरे पति अंकल के हाथ में रुकी। उनके पकड़ते पकड़ते वो आगे निकल गई और फिर उनके बाद संगत जी, वो मेरी फैमिली के साथ मेरे 6 साल के बेटे के पास पहुंच गई वो बेलपत्री और उसने झट से उठाया और बोला, मम्मा देखो गुरुजी ने मुझे क्या आशीर्वाद दिया। वो गुरुजी को दादू कहता है, बहुत मानता है और सीढ़ी चढ़कर उसने वहाँ किनारे पर शिव जी के शिवलिंग था संगत जी, वहाँ उसने हाथ में जल चढ़ाया और वो बेलपत्री वहाँ चढ़ा दी। संगत जी, वहाँ कहीं पहले फूल भी बहकर आ जाते थे, लेकिन संगत जी बेलपत्री कभी नहीं आई। ये सब गुरुजी की कृपा की ही वजह से संभव हो पाया। फिर थोड़ी देर में संगत जी हमें जो है पर्पल वाले फूल भी मिले संगत जी और वह मुझ पर आकर रुक गए। बहुत प्यारे फूल खिल रहे थे संगत जी। मैंने अपने पति अंकल से कहा, ये क्या हो रहा है? और संगत जी मैंने वो फूल भी जो है शिवलिंग पर चढ़ा दिए। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, वो सब फूल मैंने शिवलिंग पर चढ़ा दिए और संगत जी हम वहाँ गंगा जी से मत्था टेक कर निकल गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर जंगली कबूतर के साथ 2 सफ़ेद कबूतर आए और हमारे चारों ओर उड़ने लगे संगत जी। हम लोग गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कर रहे थे और गुरुजी की महिमा देखकर चकित हो रहे थे कि कैसे कृपा हमारे साथ हर पल है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा सत्संग और अभी होना बाकी था। गुरुजी ने नहाने और खाने के बाद मेरे बेटे को धर्मशाला में सुलाया और तकिया लगाकर अपने पति अंकल से बोली, ये क्या हो रहा है? इसका ख्याल रखना, ये सो रहा है, इसका ख्याल रखना। मैं अपनी सिस्टर और भतीजी के साथ जो साइड में शॉप होती है वहाँ सामान देखने चली गई। देखते देखते टाइम निकल गया, 4:30 बज गए संगत जी और हम लोग हर की पौड़ी की साइड निकल गए और संगत जी आरती की तैयारी हो रही थी। वहाँ पर अचानक भीड़ बढ़ गई। अचानक मेरे पति अंकल भी संगत जी अचानक मेरे पति अंकल का कॉल आया कि भीड़ बहुत बढ़ गई है और संगत जी कहा, उन्होंने हमसे पूछा, कहाँ हो तुम? मेरा बेटा भी उठ गया। संगत जी, हमने आपस में एक दूसरे को ढूंढना चाहा पर हम सब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी समय ऐसे ही बीत गया संगत जी
और संगत जी, एक माँ को एहसास हो जाता है कि उनका बच्चा जो है उसका बच्चा जो है भीड़ में है। बस दूर से ही मैंने अपने बेटे अंकल को ढूंढ रही थी। और संगत जी, जब वो आया तो संगत जी इतनी देर में पति अंकल का भी फ़ोन आया कि धर्मशाला वाली साइड पर आ जाओ। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे थे आप? तो वो बोले कि मैं 2 मिनट से अपने बेटे को अंदर छोड़कर अंदर गया था और वो नहीं मिल रहा है। संगत जी, मेरा दिमाग उड़ गया। उधर मेरा बेटा जो है संगत जी कहीं भीड़ में खो गया था। और संगत जी, मैंने फ़ोन कट किया अपनी भतीजी का। अब हाथ छोड़कर एक फूल के कॉर्नर पर खड़ा अपने बेटे को पाया। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को खोने नहीं दिया। संगत जी, उधर मेरे हस्बैंड अंकल भी जो है गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे और उधर मैं भी गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बेटा मिल जाए। संगत जी, तभी मेरी भतीजी जो थी बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि देखो वो वहाँ पर खड़ा है। और संगत जी, हमें जो है मेरे गुरुजी ने मेरे बेटे को मिलवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे बड़ा जो चमत्कार था वो यही था कि वहाँ पर एक 3 पंडित थे जो सफ़ेद धोती कुर्ता पहने हुए थे। एक ने मेरे बेटे का मुझे हाथ पकड़ा कर बोला कि इसका ध्यान रख, और तीसरे बोले कि आगे से तुम इसे छोड़ना मत, नहीं तो ये खो जाएगा। संगत जी, मैंने उसे अपने सीने से चिपका लिया। अपने बच्चे को मैंने जैसे ही देखा मैं खुशी से झूम उठी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मुझे ऐसा लगा जैसे उस पंडित के रूप में ही गुरुजी वाइट चोले में आकर उन्होंने मेरे बेटे को बचा दिया। संगत जी, गुरुजी ही अपनी हर संगत को खुद चुनते हैं संगत जी, और उनका ख्याल रखते हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे परम पिता परमेश्वर परमात्मा हो। आपकी महिमा अपरंपार है। संगत जी, गुरुजी के चमत्कारों का क्या ही कहना। हम लोग 5 दिन पहले वेकेशन पे आए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार रेंटल ऑफिस की तरफ गए। वहाँ जाकर मेरे हस्बैंड, मैं और कार रेंटल ऑफिस के अंदर गए और बच्चों को बाहर ही सामान के पास बैठा दिया। फिर कार रेंट करके हम अपने होटल आ गए। वहाँ आकर देखा कि मेरा बैग पैक मिसिंग था, उसमें मेरे कपड़े थे और मैं थोड़ा परेशान हो गई। फिर सोचा कि गुम हो गया है तो अब क्या होगा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो वापस और वहीं चेक करते हैं। मैं रास्ते में गुरुजी का नाम याद करती रही और उनसे कहती रही कि गुरुजी बैग मिल जाए। मुझे प्रैक्टिकली ज़्यादा उम्मीद नहीं थी पर अपने गुरुजी पर विश्वास था। और संगत जी, जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि बैग नहीं था। फिर मैंने अंदर जाकर ऑफ़िस में पता किया कि किसी ने बाहर से उठाकर ऑफ़िस में तो नहीं दे दिया, और गुरुजी की कृपा से संगत जी वही हुआ। मेरा बैग उनके ऑफ़िस में किसी ने रखवा दिया था। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ संगत जी, ये केवल और केवल गुरुजी की कृपा की वजह से ही संभव हो पाया। मेरे गुरुपा, आपकी कृपा की वजह से ही तो हमारा जीवन चल रहा है। मुझे और मेरे फैमिली को आप ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखिएगा मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं आज के शुक्राने सत्संग को विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम आज के सत्संग को गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर यूं ही लिखकर भेजते रहिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें यह सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। और संगत जी,
वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी गुरु चरणों में ज़रूर लगाएं और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।